जय श्री राम। बच्चों, आज हम फिर कुछ और मंत्रों को सीखेंगे अर्थ के साथ। सबसे पहले कि मंत्र क्या है। मंत्र का शाब्दिक अर्थ है मनन या चिंतन करना, और इसका दूसरा अर्थ है कि मंत्र में शब्दों का संचय होता है, जिसका प्रयोग प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही देवी देवताओं की प्रार्थना, पूजा, आराधना करने के लिए, अपनी इच्छा और मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु इनका प्रयोग हम करते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें से कुछ जो हमें सीखने चाहिए वो यहाँ पे बता रहे हैं। एक मंत्र है हथेली दर्शन मंत्र। इसे सुबह उठकर दोनों अपनी हथेलियों को देखना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए उन्हें, हथेलियों को, और इसको बोलते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। शास्त्रों के अनुसार हथेली को देवताओं का निवास स्थान माना गया है। तो हथेली में जो इसका शुरू का भाग होता है, इसमें लक्ष्मी जी का निवास है। बीच में ज्ञान विद्या की देवी सरस्वती जी का निवास है, और हथेली के मूल में, जड़ में गोविंद का, ईश्वर का निवास है। हाथ में ही ईश्वर, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और हथेली दर्शन करने के बाद मंत्र बोल के हमें धरती माँ को भी प्रणाम करना चाहिए। दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका अर्थ है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हे प्रभु, संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, रोग आदि कष्टों से मुक्त रहें, संसार के सभी प्राणियों का जीवन मंगलमय, सुखमय हो, कोई भी प्राणी दुखी ना हो। तीसरा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही भगवान शंकर हैं। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है, क्योंकि वे ही अपने शिष्यों का चरित्र निर्माण करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, सही गलत की पहचान करना सिखाते हैं। तो हमें अपने गुरुओं का हमेशा आदर करना चाहिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमः, सहस्त्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। इसमें शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं निरंतर राम नाम के पवित्र नाम का उच्चारण ध्यान जप करता रहता हूँ, और इस दिव्य ध्वनि का आनंद लेता हूँ, जो कि बहुत ही मनोरम है। राम जी का यह पवित्र नाम विष्णु जी के 1000 नामों के बराबर हैं। यानी हमें राम जी का एक ही बार नाम लेना है, लेकिन उसकी बराबरी करनी है तो विष्णु जी के नाम को हमें 1000 बार लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि राम के नाम का जप अवश्य करना चाहिए, उससे हमें आत्मिक बल मिलता है। एक मंत्र है जो हमें खाना खाने से पहले बोलना चाहिए, भोजन करने से पहले ये प्रार्थना करनी चाहिए। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु पक्ता देवो महेश्वरः, एयं ज्ञात्वा तुयो भुक्ते अन्न दोषो न लिप्यते। भोजन ग्रहण करने की क्रिया को यज्ञ या बलि माना जाता है, कि वो हमारे अंदर जो जा रही है वो बलि है। और यह जो प्रसाद, हम जो भोजन करते हैं, हम इसको प्रसाद मानते हैं कि ये पेट में
जठराग्नि नामक दैवीय शक्ति को जाता है। वह दैवीय शक्ति खाए गए भोजन को ऐसे रूप में तोड़ देती है जिसकी आपूर्ति रक्त के माध्यम से पूरे शरीर को दी जा सके। यानी कि जो भोजन हमारे पेट में जाता है वो रसों के माध्यम से टूटकर उसका ब्लड बनता है, खून बनता है और फिर वो हमारे शरीर को दिया जाता है, पूरे शरीर में घूमता है। भोजन में एक रचनात्मक ऊर्जा ब्रह्म है। शरीर में पोषण देने वाली ऊर्जा यानी रस जो है वो विष्णु है। अन्न का शुद्ध चेतना में परिवर्तन ही शिव है। यदि आप यह जान लेंगे, इसे सीख जाएंगे, तो जो भी हम भोजन करेंगे उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होगी। यानी हम कभी भी गलत भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि जो गलत भोजन हम खाएंगे, मांस मदिरा का सेवन हम करेंगे, तो वो हमारे जठराग्नि के लिए प्रसाद नहीं होगा और उससे हमें वो ताकत, बल, आत्मिक बल जो हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः। ये तीनों जो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रमशः शरीर, मन और क्रिया के ही अनुरूप हैं। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी हो जाता है। तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और जिससे हमारा मन भी सात्विक बना रहे, हमारे मन में किसी प्रकार की हिंसा, क्रोध ना उठे, क्योंकि जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा मन भी होगा। अगर हम तामसिक भोजन करते हैं तो हमारे मन में हिंसा और क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा और क्रोध और हिंसा मनुष्य का, इंसान का नाश ही करता है। हमें उससे कुछ भी लाभ नहीं होता, कुछ फायदा नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, इन्हें याद करो और सीखो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।